ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असमर्थ से मैं चुप नहीं हुआ, परंतु जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वही दिया। जो कुछ कहना है वह कहा। हे राम जी, एक सूक्ष्म अर्थ का, दूसरा परमार्थ का, तीसरा कल्प का और चौथा दीर्घ का, ये 4 मैंने कहे। एक संशय, दूसरा प्रतियोगी और तीसरा भेद। मनुष्य का शरीर पाकर जब चैत्य से हित शुद्ध चैतन्य प्रत्यय आत्मा में स्थित होता है, तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है। हे राम जी, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को न जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा। यह संसार चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो तब केवली भाव स्वरूप भासित होता है। हे राम जी, जिस पद को वह प्राप्त होता है उस पद को वाणी नहीं कह सकती, वह अनिर्वाच्य पद है। जो पुरुष कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और यह जगत है, तो जानिए कि उसको ज्ञान नहीं उपजा, उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको देख पड़ता है, तो जानिए कि उसके हाथ में दीपक नहीं है। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है तब तक ज्ञान नहीं उपजा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने का समर्थ होता है और जहाँ प्रवेश किया चाहे वहाँ जा सकता है, क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे राम जी, और कुछ सृष्टि नहीं बनी। आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे राम जी, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप हैं। मुझको तो सदा ऐसी ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसी ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो। उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश मैं ही हुआ और अपने चित्त स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था, उसमें मैं स्थित हुआ। हे राम जी, जिस पुरुष को देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब तक जगत आत्मस्वरूप ही भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है, और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता है तब वह जन्म मरण संसार में अपने को डालता है।
वह अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके अपना उद्धार करता है वह अपने ऊपर दया करता है। हे रामचंद्र जी, जो इंद्रियों के विषय रूपी कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता, वह महा अज्ञानतम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्मपद में स्थित नहीं होता, उसको शांति भी नहीं मिलती। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है। वृद्ध अवस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को नहीं जीत सकता, तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि की योनियां है वे मृतकवत है। यत्न का समय यौवन अवस्था है, क्योंकि बाल अवस्था तो गूढ़ रूप है और वृद्ध अवस्था महानिर्बल सी है। उसमें अपने अंग ही उठाने कठिन हो जाते हैं, तो विचार का क्या फल हुआ। वह तो बालकवत है। इससे यौवन अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लंपट रहा वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, विषयों से प्रसन्न न होना, यह शरीर नाशरूप है तो विषय क्यों भोगे। हरि 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, काम के सदृश और कोई विकार नहीं। जो सदाशिव पार्वती को बाएं अंग में धारण करते हैं, उन्होंने ही जिस कामदेव के 5 बाण चलने से सब विश्व मोहित होता है, उसी काम को भस्म कर डाला। तो क्या स्त्री को वह छोड़ नहीं सकते थे? पर उनको राग द्वेष कुछ नहीं है, इस कारण त्याग नहीं करते। त्यागने से उन्हें कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं होती और रखने से कुछ अनर्थ नहीं होता। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य होता है उसको करते हैं, खेद नहीं मानते, इसी से वे जीवन मुक्त है। विष्णु जी सदा विक्षेप में रहते हैं। आप भी कर्म करते हैं और लोगों से भी कराते हैं। शरीर धारण करते हैं और त्याग भी देते हैं, इत्यादि क्षोभ वह रहते हैं। वह इसे त्यागने को समर्थ भी है, परंतु त्यागने में उनका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और करने में कुछ हानि नहीं होती। उनको लोग कई गुणों से युक्त सगुण जानते हैं। मुझको तो उनका शुद्ध चिदाकाश रूप भासित होता है। मूर्ख कहते हैं कि विष्णु श्याम सुंदर है, परंतु वे शुद्ध चिदाकाश रूप है और उनको सदा शुद्ध स्वरूप में अहम प्रत्यय है। आकाश मार्ग में जो सूर्य स्थित है, वे कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं, तो क्या उनमें स्थिर होने की सामर्थ्यता नहीं है? है, परंतु चलना और ठहरना दोनों उनके लिए समान है।
वह खेद से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य करते हैं, इससे जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त चंद्रमा भी है। वह घटते घटते सूक्ष्म होते दिखते हैं और कभी बढ़ते जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष उनमें होते हैं। वह केवल रात्रि को प्रकाश करते हैं, तो क्या वे अपनी क्रिया को त्याग नहीं सकते? त्याग सकते हैं, परंतु क्षोभ से रहित होकर प्रवाह पतित कार्य में विचरते हैं, इससे जीवन मुक्त है। अग्नि सदा दौड़ता रहता है और यज्ञ और होम की आहुतियां भोजन करने को सब ओर जाता है, तो क्या उसको गृह में बैठने की सामर्थ्यता नहीं है? अवश्य है, परंतु जो कुछ अपना आचार है उसको वह नहीं त्यागता, क्योंकि ठहरने में उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और चलने में कुछ हानि नहीं होती। दोनों में वह तुल्य रूप से जीवन मुक्त है। हे रामचंद्र जी, बृहस्पति और शुक्र को बड़ा क्षोभ रहता है। बृहस्पति देवताओं की जय के लिए यत्न करते हैं और शुक्र दैत्यों की जय के लिए यत्न करते रहते हैं, तो क्या इनको त्यागने की सामर्थ्यता नहीं है? परंतु दोनों इनको तुल्य है। इस कारण खेद से रहित होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। इससे वे जीवन मुक्त पुरुष हैं। हे रामचंद्र जी, राज्य में बड़े क्षोभ होते हैं, पर राजा जनक आनंद सहित राज्य करते हैं और जीवन मुक्त है। प्रहलाद, बलि, वृत्तासुर और मूर आदि दैत्य जीवन मुक्त हुए हैं। वे समता भाव के लिए खेद से रहित नाना प्रकार की चेष्टा करते और हृदय से शीत और जीवन मुक्त रहे हैं। राजा नल, दिलीप और मानधाता आदि ने भी समता भाव से राज्य किया है, वे भी जीवन मुक्त हैं। ऐसे ही अनेक राजा हुए हैं, उनमें रागवान भी देखे गए हैं, परंतु हृदय में वे राग द्वेष से रहित शांत चित्त थे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य होती है, परंतु भेद इतना ही है कि ज्ञानी का चित्त शांति और अज्ञानी का चित्त क्षोभ में होता है। अज्ञानी इष्ट की प्राप्ति में हर्षवान होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष करता है और ग्रहण त्याग की इच्छा से जलता है, क्योंकि उसको संसार सत्य भासित होता है। जिसका चित्त शांत हो गया है, उसके भीतर न राग है न द्वेष। स्वाभाविक शरीर का जो प्रारब्ध होता है, उसमें उसे कुछ भी अपना अभिमान नहीं होता। उसके निश्चय में सब आकाश रूप है। जगत कुछ बना नहीं, भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में नीलिमा भ्रम मात्र है और दूर नहीं होती, वैसे यह जगत भ्रम से भासित होता है, परंतु है नहीं। जैसे आकाश में नाना प्रकार के तरुवर दिखे, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। जैसे काठ की पुतली काठ रूप होती है, वैसे यह जगत भ्रम रूप है। जो कुछ भ्रम से भिन्न भासता है, वह सब भविष्य नगर में असत्य है, और जो कुछ तुम्हें देख पड़ता है, वह कुछ नहीं, केवल सब कलना से रहित शुद्ध संवित जड़ता बिना मुक्त स्वभाव एक अद्वैत आत्म सत्ता स्थित है। वह केवल आकाश रूप है, उसमें जगत भी वही रूप है। वह पाषाण की शिला सदृश ठोस और मौन है। तुम भी उसी रूप में स्थित हो जाओ। राम जी ने पूछा, है भगवान, उस राजा विपश्चित ने फिर क्या किया?
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो उनकी दशा हुई सो सुनो। पश्चिम दिशा का विपश्चित वन में विचरता फिरता था। फिर एक मत्त हाथी के आगे जा पड़ा और उसने उसे पहाड़ की कंधरा में मार डाला। दूसरे विपश्चित को राक्षस ले गया और बड़वाग्नि में डाल दिया। वहां अग्नि ने उसे भक्षण कर लिया। तीसरे विपश्चित को एक विद्याधर स्वर्ग में ले गया। उसने वहां इंद्र का मान न किया, इसलिए उसको इंद्र ने शाप दिया और वह भस्म हो गया। इसी प्रकार चौथा भी मरा। उसके एक मच्छ ने 8 टुकड़े कर डाले। जैसे प्रलय काल में लोग भस्म हो जाते हैं, वैसे ही चारों विपश्चित मर गए। तब उनकी संवित आकाश रूप हुई, परंतु उनको जगत देखने का संस्कार था, इससे उनकी आकाश रूप संवित फिर जगी। उससे जागृत भासित होने लगा। उसने पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, स्थावर, जंगम रूप जगत को देखा और अंतवाहक शरीर से वे चेष्टा करने लगे। उनमें से एक पश्चिम दिशा का विपश्चित विष्णु भगवान के स्थान में मरकर निर्वाण हो गया। इससे उसकी संवित में सब अर्थ शून्य हो गए और वह वहां मुक्त हुआ। एक मच्छ के उदर में सहस्त्र वर्ष पर्यंत रहा। फिर एक देश का राजा हुआ और वहां राज्य करने लगा। एक चंद्रमा के निकट गया, वहां मरकर चंद्रमा के लोक को पहुंचा। और एक बहता हुआ समुद्र के पार हुआ और आगे 84,000 योजन पृथ्वी को लांघता गया। इसी प्रकार चारों फिर जिए और समुद्र, वन और पर्वतों को लांघते गए। सबको आगे 10 सहस्त्र योजन स्वर्ण की पृथ्वी मिली, जहां देवताओं के विचरने के स्थान है। उनको भी वे लांघते गए। आगे लोकालोक पर्वत आया, जिसने सब पृथ्वी को घेर लिया है। जैसे वृक्षों से वन का आवरण होता है, वैसे उस पर्वत ने 50 कोटि योजन पृथ्वी का आवरण किया है। वह 50,000 योजन ऊंचा है। वे उस लोकालोक पर्वत में पहुंचे, जहां तारों का नक्षत्र चक्र घूमता है। उसको भी लांघ गए। उसमें आगे एक शून्य नक्षत्र था। वह महाशून्य था। वह पृथ्वी, जल आदि कोई तत्व न था। एक शून्य आकाश है, जहां न कोई स्थावर पदार्थ है, न कोई जंगम पदार्थ है, न कोई उपजता है, न मिटता है। उसको भी उन्होंने देखा। इसी प्रकार संपूर्ण भूगोल उन्होंने देखा। राम जी ने पूछा, है भगवान, भूगोल क्या है? किसके आश्रय में है? उसके ऊपर क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे गेंद होता है वैसे भूगोल है, और वह संकल्प के आश्रय में है। उसके सब और आकाश है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र सहित यह चक्र फिरता है। हे राघव, यह कोई वस्तु बुद्धि से नहीं बनी, संकल्प से बनी है। जो वस्तु बुद्धि से बनी होती है वह क्रम से स्थित होती है, पर यह तो विपर्य रूप से स्थित है। पृथ्वी के चहुफेर 10 गुना जल है, उसके बाद 10 गुनी अग्नि है, उसके उपरांत 10 गुना वायु है, और फिर ब्रह्मांड खप्पर है। वह खप्पर एक नीचे और एक ऊपर को गया है। उसके मध्य में जो पोल है वह आकाश है, जो वज्र सार किनाई है। उसका विस्तार अनंत कोटि योजन है। उस ब्रह्मांड का उसमें भूगोल है। उसके उत्तर में सुमेरु पर्वत, पश्चिम में लोकालोक पर्वत
और ऊपर नक्षत्र चक्र घूमता है। जहाँ वह जाता है वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ वह नहीं होता वह तमरूप भासित होता है। सो सब संकल्प की रचना है। जैसे बालक संकल्प से पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही चैतन्य रूपी बालक ने यह संकल्प रूपी भूगोल रचा है। हे रामचंद्र जी, जैसे जैसे उस समय उसमें निश्चय हुआ है, वैसे ही वैसे वह स्थित हुआ है। जहाँ पृथ्वी रची है वही वह स्थित है, जहाँ खात रचा है वहाँ खात ही है। परंतु जैसे स्वप्न में अविद्यमान प्रतिभा होती है, वैसे ही भूगोल है। हे रामचंद्र जी, जिनको ऐसा ज्ञान है कि सुमेरु में देवता और पूर्वादिक दिशाओं में मनुष्य आदि जीव रहते हैं, वे पंडित होने पर भी मूर्ख है, क्योंकि ये देवता आदि तो ब्रह्मात्र है, कुछ बने नहीं। जो मुझ सरीखे तत्ववेता है, उनको ज्ञान नेत्र से आत्मसत्ता ज्यों की त्यों दिखती है, और जो अज्ञानी मन सहित क्षण इंद्रियों से देखते हैं, उनको जगत दिखता है। ज्ञानवानों को परब्रह्म सूक्ष्म ज्यों का त्यों भासता है। वे जगत को असत्य जानते हैं। जैसे आकाश में अनहोती नीलिमा दिखती है, वैसे ही आत्मा में अनहोता जगत दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासित होता है। सो वह केवल आभास मात्र है। हे रामचंद्र जी, जगत उपजा भी दिखता है और नष्ट होता भी दिखता है, परंतु बना कुछ नहीं। जैसे संकल्प का नगर रचा अपने मन में भासित होता है, वैसे ये जगत मन में फूटता है। यह संपूर्ण भूगोल संकल्प में स्थित है। जैसे बालक संकल्प करके पत्थर का बट्टा रचे, वैसे ही भूगोल है। यह ब्रह्मांड 100 कोटि योजन पर्यंत विस्तृत है। उसका एक भाग नीचे गया है और एक ऊपर को। उसमें चैतन्य रूपी बालक ने यह भूगोल रचा है, सो संकल्प के आश्रय से खड़ा है। जैसे आदि नीति हुई है, वैसे ही भासता है। इस पृथ्वी के उत्तर में सुमेरु पर्वत है, पश्चिम में लोकालोक पर्वत है, और ऊपर तारों और नक्षत्रों का चक्र घूमता है। लोकालोक के जिस ओर वह आता है, उस ओर प्रकाश होता है। भूगोल ऐसे है जैसे गेंद होता है। उसके एक ओर पाताल, एक ओर स्वर्ग और एक ओर मध्य मंडल है। आकाश सब ओर है। पातालवासी जानते हैं कि हम ऊपर हैं, आकाशवासी जानते हैं कि हम ऊपर है, और मध्यवासी जानते हैं कि हम ऊपर है। इस प्रकार भूगोल है। उसके ऊपर महातमरूप शून्य खात है। वहां न पृथ्वी है, न कोई पहाड़ है, न स्थावर है, न जंगम है, और न कुछ उपजा है। उसके ऊपर एक स्वर्ण की दीवार है, जिसका विस्तार 10 सहस्त्र योजन है। उसके ऊपर 10 गुना जल है। वह पृथ्वी को चहुफेर से घेरे है। उससे परे 10 गुना अग्नि है, फिर 10 गुना वायु है। उसके आगे आकाश है, फिर ब्रह्माकाश, महाआकाश है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड स्थित है। परंतु ये तत्व जैसे तृण के आश्रय से कपूर ठहरता है, वैसे ही पृथ्वी भाग के आश्रय से ठहरे है।
वास्तव में यह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का चमत्कार है जो आकाशवत निर्मल है। उसमें कोई क्षोभ नहीं। वह परम शांत, अनंत और सबका अपना रूप है। हे रामचंद्र जी, अब फिर विपश्चित का वृत्तांत सुनो। जब वे लोकालोक पर्वत पर पहुंचे तब एक शून्य खात यानी खाई उनको देख पड़ी। वह पर्वत से उतरकर खात में जा पड़े। वह खात भी पर्वत के शिखर पर था। वहां शिखर किनारे बड़े बड़े पक्षी भी रहते थे। इस कारण उन पक्षियों ने चोंचों से इनके शरीर चूर्ण किए। तब उन्होंने अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अपना सूक्ष्म अंतवाहक शरीर जाना। राम जी ने पूछा, है भगवान, आधि भौतिकता कैसे होती है और अंतवाहक क्या है? फिर उन्होंने क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे कोई संकल्प से दूर चला जाए तो जिस शरीर से जाए वह अंतवाहक है, और जो पंचभौतिक शरीर प्रत्यक्ष दिखता है वह आदि भौतिक है। जब मार्ग से कहीं जाने को चित्त में संकल्प उठता है तब स्थूल शरीर गए बिना नहीं पहुंच सकता, और जब मार्ग में चले तब पहुंचता है। वही आदि भौतिक है और वह प्रमाद से होता है। जैसे रस्सी को भूलने से सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से आदि भौतिक शरीर भासित होता है। और जैसे कोई मनोराज्य का पूर्व बनाकर उसमें आप भी एक शरीर बनकर चेष्टा करता फिरे, तो उसे जब तक पूर्व का शरीर नहीं भूलता तब तक वह संकल्प शरीर से चेष्टा करता है। वही अंतवाहक है। उस शरीर को संकल्प मात्र जानना विशेष बुद्धि कहलाता है। आत्मबोध हुए बिना जो उस संकल्प शरीर में दृढ़ भावना होती है तो उसका नाम आदि भौतिक होता है। वह घट-बढ़ कहता है, जिससे जब तक शरीर का स्मरण है तब तक आदि भौतिकता नहीं निवृत्त होती, और जब शरीर का विस्मरण होता है तब आदि भौतिकता मिट जाती है। विपश्चित आत्मबोध से रहित थे और जहां चाहते थे वहां चले जाते थे, पर स्वरूप से न कुछ अंतवाहक है और न कुछ आधि भौतिक है। प्रमाद से ये सब आकार भासित होते हैं। वास्तव में सब चिदाकाश रूप है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी, सब वही है, और उसी के प्रमाद से विपश्चित अविद्याकृत जगत को देखने चले थे। वह अविद्या भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, ब्रह्म ही है। तब ब्रह्म का अंत कहाँ वे? वहां से वे चले, परंतु जानते थे कि हमारा अंतवाहक शरीर है। निदान वे सब पृथ्वी को नांग गए, फिर जल को भी नांग गए। उसके बाद जो सूर्य सा दाहक अग्नि का आवरण प्रकाशमान है उसको भी नांग कर मेघ और वायु के आवरण को भी नांग गए, फिर आकाश को भी नांग गए। उसके बाद ब्रह्माकाश था, जहां उनको संकल्प के अनुसार फिर जगत भासित होने लगा, पर उसको वे भी नांग गए। फिर आगे ब्रह्माकाश मिला, फिर उसको पंचभूत भासित हुआ, उनके आवरण को भी वे लांग गए। फिर उस ब्रह्मांड कपाट के बाद तत्वों को नांग कर ब्रह्माकाश में, उसमें एक और पंचभौतिक ब्रह्मांड था, उसको भी नांग गए, पर अंत न पाया। स्वरूप के प्रमाद से दृश्य का अंत जानने को वे भटकते फिरे,
पर अविद्या रूप संसार का अंत कैसे आवे? यह जीव जब तक अंत लेने को भटकता फिरता है तब तक अविद्या नहीं नष्ट होती। जब अविद्या नष्ट होगी तब अविद्या रूप संसार का अंत होगा। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ बना नहीं, वही ब्रह्माकाश ज्यों का त्यों स्थित है। उसका न जानना ही संसार है। जब तक उसका प्रमाद है तब तक जगत का अंत न आवेगा। जब स्वरूप का ज्ञान होगा तब अंत आवेगा। सो वह जानना क्या है? चित्त का निर्वाण करना ही जानना है। जब चित्त का निर्वाण होगा तब जगत का अंत आवेगा। जब तक चित्त भटकता फिरता है तब तक संसार का अंत नहीं आता। इससे चित्त का नाम ही संसार है। जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा तब जगत का अंत होगा। इस उपाय के बिना शांति नहीं प्राप्त होती। राम जी ने पूछा, है भगवान, वे जो दो विपश्चित थे उनकी क्या दशा हुई, यह भी आप मुझसे कहें। वे तो दोनों एक ही थे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक का तो निर्वाण हुआ था, दूसरा ब्रह्मांडों को नांगता नांगता और एक ब्रह्मांड में गया। वहां उसको संतों का संग प्राप्त हुआ। उनकी संगति से उसको ज्ञान हुआ। ज्ञान को पाकर वह भी निर्वाण हो गया। बाकी एक अब तक दूर फिरता है और एक यहां पहाड़ की कंदरा में मृग होकर विचरता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा का आभास है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है और जब तक किरणें हैं तब तक जलाभास निवृत्त नहीं होता, वैसे ही जब तक आत्मसत्ता है तब तक जगत का चमत्कार निवृत्त नहीं होता और आत्मा के जानने से जगत सत्ता नहीं रहती। जैसे किरणों के अदृश्य होने से जलाभास नहीं होता और जो जल दिखता है तो भी किरणें ही है, किरणों की ही सत्ता भासित होती है, वैसे ही आत्मा के जानने से आत्मा की सत्ता ही भासती है, भिन्न जगत की सत्ता नहीं भासती। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।